एक मजाक जो अब सत्ता को चुनौती दे रहा है और अब हजारों लोगों की आवाज क्या मोदी को पड़ेगी भारी? क्या नेपाल जैसा युवा सड़कों पर उतर आया है? कोई नहीं जानता। भारत में इसे देखकर नेपाल जैसी स्थिति होने का तनाव दिखाई दे रहा है। क्या विपक्ष नेता राहुल गांधी करेंगे युवा का समर्थन? क्या मोदी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जो चीज कुछ महीने पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थी अब वह सड़कों पर दिखने लगी है। तमिलनाडु से सामने आई तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और क्या तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति करेंगे युवा का समर्थन? क्योंकि यहाँ हजारों युवा एक अलग ही अंदाज में प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथों में किताबों की जगह पोस्टर्स दिखाई दे रहे और हर जगह एक ही सिंबल दिख रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, युवा की आवाज। जी हाँ, वही कॉकरोच जनता पार्टी जिसका नाम पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा था। और इसी बीच मोदी के एक समर्थक ने सीजेपी के अध्यक्ष को धमकी भी मिली। अब उसका असर ग्राउंड पर भी दिखने लगा है। तमिलनाडु में बेरोजगारी, नीट विवाद और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर युवा सड़कों पर उतर आए। रैली में शामिल लोगों के हाथों में कॉकरोच सिंबल वाले पोस्टर्स हैं। कई पोस्टर्स पर नौकरी, शिक्षा और सम्मान की मांग लिखी हुई थी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस रैली में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल दिखाई दी। नारे लग रहे थे, सवाल उठ रहे थे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तस्वीरों को देखकर एक बात साफ समझ आती है, ये सिर्फ एक मामूली प्रोटेस्ट नहीं लग रहा बल्कि एक ऐसे क्रांति की शुरुआत लग रही है जो इंटरनेट से निकलकर अब ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बनते जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक ऑनलाइन मूवमेंट की चर्चा हजारों लोगों की रैली तक कैसे पहुंच गई और क्यों इतने सारे युवा इस सिंबल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? क्या इनके मांगे कोई सरकार नहीं सुन रही? क्या अब मोदी सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ेगी? इसकी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन कहानी सिर्फ एक सिंबल तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है युवाओं का गुस्सा और वही गुस्सा अब धीरे धीरे सड़कों पर दिखाई देने लगा है। ये रैली तमिलनाडु के मदुरई इलाके में निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए। हाथों में पोस्टर दिखाई दे रहे थे और उन पोस्टरों पर लिखी बातें साफ बता रही थी कि युवा आखिर चाहते क्या हैं। हमें काम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें भविष्य चाहिए। प्रदर्शन में शामिल युवा गांधी मेमोरियल म्यूजियम के पास इकट्ठा हुए और वहां से रैली निकालते हुए शहर के कई हिस्सों से गुजरे। हर तरफ नारे लग रहे थे, हर तरफ एक ही बात हो रही थी, नौकरी, पढ़ाई और बेहतर भविष्य। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि बेरोजगारी, पढ़ाई से जुड़ी परेशानियां और लगातार बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे युवाओं को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी आवाज उठाना जरूरी समझा। लेकिन मामला सिर्फ मदुरई तक सीमित नहीं रहा। इसी बीच कोयम्बटूर में भी इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। यानी जो बात कुछ दिन पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही थी अब वह अलग अलग शहरों की सड़कों पर दिखाई देने लगी है। और यहीं से इस पूरे आंदोलन की चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि जब कोई ऑनलाइन ट्रेंड जमीन पे लोगों को जोड़ना शुरू कर दे तो कहानी सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं रह जाती, वह एक संदेश बन जाती है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये संदेश तेजी से फैल रहा है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर लोग इस सिंबल के साथ इतनी तेजी से क्यों जुड़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जिसने हजारों युवाओं को इसके साथ खड़ा कर दिया? और इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई कहां से? यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि इंटरनेट पर किए गए एक मजाक से हुई बताई जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये कॉकरोच सिंबल आया कहां से और क्यों हजारों युवा इसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं? इसकी शुरुआत हुई थी एक बयान से, एक ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। जब बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही शब्द एक दिन प्रदर्शन का सिंबल बन जाएगा। बयान आया, विवाद शुरू हुआ, सफाइयां भी दी गईं, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर कुछ और ही होने लगा था। लोगों ने उसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया। जो शब्द तंज के तौर पर बोला गया था उसी को लोगों ने अपने विरोध की पहचान बना दिया। और फिर धीरे धीरे एक नया नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, लेकिन कुछ ही समय में इसके साथ ऐसे युवा जुड़ने लगे जो बेरोजगारी, परीक्षाओं से जुड़े विवाद और अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। हर नए दिन के साथ समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी, पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी और जिसे शुरुआत में सिर्फ एक मजाक समझा जा रहा था वह धीरे धीरे एक बड़े ऑनलाइन अभियान में बदलता चला गया। यही वजह है कि आज जब रैलियों में कॉकरोच वाले पोस्टर दिखाई देते हैं तो लोग सिर्फ एक निशान नहीं देख रहे होते, वे एक संदेश देख रहे होते हैं, वे अपना विरोध देख रहे होते हैं। और शायद इसी वजह से ये सिंबल इतनी तेजी से फैल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थी वह अब सड़कों से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने लगी है। और यहीं से ये पूरी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ महीने पहले तक ये पूरी कहानी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थी, पोस्ट, मीम्स, वीडियो और ऑनलाइन बहस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। वही लोग जो पहले सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के पीछे अपनी बात रखते थे अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर आया सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि जब लोग सिर्फ पोस्ट शेयर करना छोड़ दें और अपनी बात लेकर सड़कों पर उतर आए तो मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं रह जाता। इसी बीच तमिलनाडु से सामने आई तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और फिर देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जहां प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच का सिंबल दिखाई दे रहा था। यानी जो बात कभी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित थी अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर लोग इस सिंबल के साथ इतनी तेजी से क्यों जुड़ रहे हैं? और यहीं पर पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है।
क्योंकि इसके पीछे की कहानी शायद उससे कहीं बड़ी है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यह सिंबल लोगों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े लोग भी कई बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की जा रही है, कुछ कंटेंट हटाया जा रहा है और कुछ पोस्ट्स की पहुंच कम की जा रही है। अब इन दावों की सच्चाई क्या है, ये अपने आप में एक अलग बहस का विषय है। लेकिन समर्थकों का कहना है कि अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें जवाब भी मिलने चाहिए, और यहीं पर पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब यह चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई है। इसी बीच इस मुद्दे को लेकर बहस भी तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड मान रहे हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ये बहस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और क्यों हजारों लोग इससे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं? यानी मामला अब सिर्फ पोस्ट, वीडियो और हैशटैग का नहीं रह गया है, बल्कि यह सवालों और जवाबों की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। इस पूरे विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी कई बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगातार दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि उनके परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और यहीं से मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि इन दावों ने समर्थकों के बीच और ज्यादा सहानुभूति पैदा कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जितना ये विवाद बढ़ रहा है, उतना ही ये आंदोलन भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। और शायद यही वजह है कि जो लोग पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे थे, वे अब खुलकर इसके समर्थन में नजर आने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बढ़ता विवाद ही इस आंदोलन को और ज्यादा ताकत दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? यहीं पर पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक शहर तक सीमित है, तो जरा रुकिए, क्योंकि सामने आ रही तस्वीरें एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही हैं। इसी दौरान कई जगहों पर युवा सड़कों पर उतरते दिखाई दिए। कहीं मशाल जुलूस निकाले गए, कहीं बैनर उठाए गए और कहीं जोरदार नारेबाजी देखने को मिली। यानी विरोध अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जगह एक चीज कॉमन नजर आ रही थी, कॉकरोच का सिंबल। जी हाँ, वही सिंबल जो कुछ समय पहले तक सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक लोगो बनकर नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे विरोध की एक पहचान बनता दिखाई दे रहा है। और यहीं से इस पूरे मामले की चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि जितनी ज्यादा तस्वीरें सामने आ रही हैं, उतने ही ज्यादा लोग इस सिंबल के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला ये सिंबल इतने सारे युवाओं को अपनी तरफ कैसे खींच रहा है? और यहीं पर पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने समर्थकों के सामने एक नया सवाल रख दिया है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। उन्होंने पूछा, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कौन सा विषय आपके दिल के सबसे करीब है? लेकिन रुकिए, मामला सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहीं से इस पूरे अभियान का अगला चरण शुरू होता दिखाई दे रहा है। अब फोकस सिर्फ विरोध पर नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर है जिन्हें लोग सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। यानी सबसे पहले किस समस्या को उठाया जाए, किस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। और यहीं पर पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन ट्रेंड सिर्फ नारों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन यहाँ बात सीधे लोगों की समस्याओं तक पहुँचती दिखाई दे रही है। और यही चीज इस पूरे अभियान को सिर्फ एक ट्रेंड से अलग बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग किन मुद्दों को सबसे ज्यादा अहम मान रहे हैं, और क्या उनकी ये मांगे आने वाले समय में राजनीति की दिशा बदल सकती है? लेकिन रुकिए, अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक ऑनलाइन याचिका जिसे बड़ी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस याचिका पर 7 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं, और समर्थकों का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन यहीं पर पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आंकड़े तो बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये आंदोलन भी सोशल मीडिया के दूसरे ट्रेंड्स की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में इसका असर राजनीति और युवाओं की आवाज पर भी दिखाई देगा? अब जरा ये भी समझिए, किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग उसके साथ आखिर तक खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिस चीज को कभी सिर्फ एक मजाक समझा गया था, वह अब राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी दिशा क्या होगी, ये सिर्फ इसके समर्थक ही नहीं, बल्कि इसके विरोधी भी ध्यान से देख रहे हैं। और फिलहाल सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं।